प्रॉपर्टी डीलर व कॉलोनी न्यायर्स कॉलोनी बसाने के नाम पर गरीबों के साथ कर रहे हैं धोखाधड़ी। कॉलोनी बसाने के नाम पर गरीब मजदूरों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर उन्हें किस्तों में प्लाट देने के नाम पर करते हैं ठगी। ऐसा ही एक मामला गत दिनों संज्ञान में आया। एक जयपुर के ईदगाह कच्ची बस्ती निवासी आजम खान नामक व्यक्ति ने जयपुर में शहीद मुनक्का नगर बसाने के नाम पर बाहर से आए यहाँ जयपुर में आरी तारी दरदोजी का काम कर रहे सैकड़ों मजदूरों को भांस दिया। मजदूरों ने अपने साथ हुई ठगी के बारे में क्यूपी न्यूज़ चैनल पर आप बीती सुनाई। उसी मुद्दे के मद्देनजर आज क्यूपी न्यूज़ ने आरी तारी के काम से जुड़े जयपुर पिंक सिटी जरी हैंडवर्क मजदूर यूनियन के अध्यक्ष आफ्ताब खान से मुलाकात की और उन मजदूरों के मुद्दे पर की चर्चा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं आफ्ताब खान। आफ्ताब भाई, अभी आपके यहाँ बांस बदनपुरा से और ईदगाह से बहुत से लोग ऐसे बेसहारा गरीब मज़दूर लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप पिंक सिटी जरी हैंडवर्क मज़दूर यूनियन के अध्यक्ष हैं और आप ही के रोज़गार से जुड़े लोग बहुत परेशान हैं और उनके साथ फ्रॉड हुआ। उनको ज़मीन किस्तों में ज़मीन देने के नाम पर उनके साथ ठगी हो गई। अभी कुछ दिनों पहले क्यूपी न्यूज़ ने एक ख़बर चलाई भी थी। तो आप पिंक सिटी जरी हैंडवर्क मज़दूर यूनियन के अध्यक्ष हैं। आपने अपने रोज़गार से जुड़े लोगों के लिए जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, बेचारे यहाँ 2 जून की रोटी के लिए रात दिन अपनी आंखें फोड़ते हैं, उसमें काम करते हैं और जैसे तैसे वो किस्तें जमा करते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो आपकी यूनियन या आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी को हमारा अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और उसके बाद सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये आज़म भाई का जो मसला है, नंबर 1 तो उन्होंने जो आरी तारी संगठन बना रखा है तो उसका उनका कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो ना तो आरी तारी का काम खुद करते हैं, ना उनका कोई कारखाना है, ना उनके बच्चे इस काम को करते हैं। तो जो काम हम करते ही नहीं हैं, उस काम का संगठन अगर हम बनाए हैं तो उससे मतलब क्या। हम आरी जरदोज़ी का काम हम करते हैं, हम इससे जुड़े हैं। और कल अगर हम नगीने वालों का संगठन बना लें कि हम नगीना समिति के अध्यक्ष बन जाएं, तो हम नगीने में ABCD नहीं जानते हैं कि नगीने में पन्ना क्या होता है, मानक क्या होता है, या किस पत्थर को क्या बोलते हैं जिसे हम जानते ही नहीं हैं। उसके हम अध्यक्ष अगर बन जाएं अपने आप में तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है जी। असल ये है हम एक कदीमी मतलब कहना चाहिए कि आरी जरदोज़ी काम से हम जुड़े हुए हैं जी। और ये जो पिंक सिटी जरी हैंडवर्क मजदूर यूनियन है उसके हम अध्यक्ष हैं। आए दिन गरीब मजदूरों के जो भी मसले मसाइल रहते हैं उनमें जो भी होता हम और हमारी यूनियन और उसके अलावा हमारे इस तरह के सहयोगी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं अभी मौजूद लोग, ये सभी मिलकर सहयोग करते हैं उसमें, हमें भी और हमारे साथियों को भी। अब रहा सवाल ये जहाँ तक आज़म भाई का है, तो आज़म भाई सबसे पहले तो हम ये तारुफ करा दें उनका भी अपना भी जी कि वो हमारे मामू हैं। अच्छा। और वो काबिल एहतराम है हमारे लिए कि हम उन्हें गलत या उनके लिए गलत कुछ कह नहीं सकते हैं, हमारे बड़े भी हैं जी। लेकिन जहाँ तक मज़दूरों का सवाल है तो हम मज़दूरों के भी साथ खड़े हैं। और अगर आज़म भाई जायज़ बात करना चाहेंगे मज़दूरों से अपने इस मसले मसाइल को मुनक्का नगर में जो उन्होंने ज़मीन के नाम पे पर्चियाँ दी से निपटाना चाहेंगे तो हम उनकी सुलह कराने में भी कोशिश करेंगे अगर वो चाहेंगे हमारा सहयोग लेना तो। और मज़दूरों के साथ भी हम हैं। हमारे साथ आपने जो चैनल में रिपोर्ट वो एक खबर चलाई थी अभी, उससे पहले भी कई बार 2-2 4-4 लोग हमारे पास आए और उन्होंने ये कहा कि आफ्ताब भाई, हम तुम्हारी यूनियन में एक गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें मुनक्का नगर के नाम पे रसीदें दी गई और जयपुर में मुनक्का नगर कहीं है नहीं, लिहाजा इसमें हमारी मदद करो। तो हमने उनसे ये कहा, जब आप ज़मीन ले रहे थे और मुनक्का नगर की पर्चियाँ ले रहे थे उस टाइम आपने हमसे कोई मशवरा नहीं किया, तो इसलिए अब आप जानो वो जाने और हम आपकी मदद इसलिए नहीं कर सकते। उस टाइम हमने उन्हें मना कर दिया था कि हमारा है रिश्तेदारी का मामला, लिहाजा हम मज़दूरों के साथ खड़े हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे
कि आज़म भाई की और मज़दूरों के बीच का जो मसला है इसे निबटवाने की कोशिश करेंगे, अगर आज़म भाई चाहेंगे हमारी सहायता लेना तो। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कहीं मुनक्का नगर है जिसकी उन्होंने पर्चियाँ दी हैं, जिसकी वो मुनक्का नगर की दिल्ली रोड पे मीटिंग करा करते थे, अगर कहीं मुनक्का नगर है तो उन मज़दूरों को उस मुनक्का नगर के पट्टे दे दें और उन्हें मुनक्का नगर में ज़मीन दे दें। अगर जयपुर में है तो वो लोग ये कहते हैं कि जयपुर में कोई मुनक्का नगर है नहीं, ये मज़दूरों का कहना है। तो अगर सुना है वो कह रहे हैं कि मुनक्का नगर को तब्दील करके कोई पारस के नाम से, पारस कॉलोनी के नाम से उस ज़मीन को जो है कॉलोनी काट रहे हैं। तो वो बात ये है कि वो लोग तो ये कह रहे हैं मज़दूर सारे कि हमें तो मुनक्का नगर के नाम पे मुनक्का नगर की पर्चियाँ दी हैं, मुनक्का नगर की हमारे पास किताब है जो आज़म भाई ने दी, तो उन्हें मुनक्का नगर है तो ज़मीन दे दें, मुनक्का नगर नहीं है और वो लेना नहीं चाहते हैं तो उन्हें उनका पैसा लौटा दें, क्या दिक्कत है। अब रहा ये कि जो उसमें पैसा बड़ा है वो पैसा वो उन्हें ना दें, उनका असल दे दें। और वो मज़दूर यहाँ तक भी तैयार हैं कि हमारे असल पैसे में भी अगर वो 1000-2000 कम देंगे तो भी हम ले लेंगे। अच्छा, लिहाजा आपको बता दें, आज से कोई सवा साल पहले एक यूनुस भाई हैं, वो उनका इंतकाल हो गया जी, उनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया जी। उनके भाई है मुन्ना, जिन्होंने शायद आपको इंटरव्यू भी दिया था। जी, मुन्ना का इंटरव्यू दिया था। दिया था जी। तो वो मुन्ना मेरे पास आए कि आफ्ताब भाई आप अध्यक्ष यूनियन के और हम आपसे एक ये मदद चाहते हैं कि आप हमारे भाई का इंतकाल हो गया, हमारी भाभी का इंतकाल हो गया, लिहाजा उनका जो पैसा जमा है आज़म भाई के पास, मुनक्का नगर की जो रसीदें हैं वो उनका पैसा वापस वो दे दें और आप इसमें मेरी मदद करो, उनसे पैसा दिलवा दो तो उन बच्चियों की शादी में काम आ जाए, उनके निकाह में। क्योंकि वो यतीम बच्चियां थी, उनके निकाह के लिए दूसरे लोगों ने भी मदद की जैसे उनके मकानदार ने भी मदद की, बता रहे थे। तो उस शक्ल में हमने आज़म भाई को फ़ोन लगाया और हमने आज़म भाई से कहा कि भाई आज़म भाई ऐसा करो, आप किसी के दे रहे नहीं दे रहे वो आप जानो, लेकिन ये बच्चियां यतीम हैं, इनके माँ बाप दोनों मर चुके हैं, आप इनका पैसा लौटा दो जी। तो हमसे बोले साहब कंपनी के पास इन्हें भेज दो। अच्छा। तो मुन्ना भाई से हमने बात की, मुन्ना भाई बोले आफ्ताब भाई ना तो कोई कंपनी मेरे पास आई थी, हाँ, ना हम किसी कंपनी को जानते हैं जी। आज़म भाई ने मुनक्का नगर की मीटिंगें करी, हमसे वही पैसे ले जाते हो, वही हमें पर्ची देते हैं, तो हम किसी कंपनी से कहने का हमें कोई हक नहीं है, लिहाजा ये पैसे आज़म भाई दें। तो आज़म भाई हमसे नाराज़ भी हुए और उन्होंने कहा कि आप इस मसले में मत बोलो, ये हमारा मसला है और रहा सवाल ये पैसे हम नहीं दे सकते हैं, कंपनी जाने, और तुम चाहो तो कंपनी के पास ले जाओ। तो उन्होंने वो उस बार पैसे नहीं दिए, वो हमसे नाराज़ हो गए। फिर हम इस मामले में पीछे हट गए। पीछे हम इसलिए हट गए कि मज़दूर तबका भी ऐसा है कि बग़ैर सोचे समझे एक भेड़ चाल की तरह, जैसे एक भेड़ कुएं में गिरती है ऐसे ये कुएं में एक साथ गिर जाते हैं एक के पीछे जी। तो ये इनकी भी गलती है, लिहाजा आज़म भाई हमारे बड़े हैं, काबिल एहतराम है वो, क्योंकि हमारे मामू भी हैं, हम उनके लिए कुछ गलत नहीं कहना चाहेंगे। हम बस इतना ही चाहेंगे आपके चैनल QP चैनल के माध्यम से हम आज़म भाई से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक आजिज़ी करना चाहते हैं उन मज़दूरों के लिए कि आप अगर मुनक्का नगर है तो उन्हें मुनक्का नगर में ज़मीनें दे दें और लेटेस्ट पट्टे दें, उस ज़मीन के लेटेस्ट पट्टे दें मुनक्का नगर के। और अगर मुनक्का नगर नहीं है तो उस शक्ल में उनके पैसे वापस कर दें, क्योंकि मज़दूर अपनी मज़दूरी रात दिन वो सुइयाँ खींच के एक सुई फोड़ के रात के 12-1 बजे तक मेहनत करते हैं जी। उनके लिए 10-20 हज़ार भी 10-20 लाख के बराबर होते हैं मज़दूर तबके के लिए। अच्छा, अभी सुनने में आया था कि जब चैनल पर ख़बर चली तो उसके बाद वो आज़म भाई यानी कि ये तो वो हाल हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद थाने में गए इन लोगों के ख़िलाफ़, मज़दूरों के ख़िलाफ़ मानहानि का दावा करने के लिए। इसके सिलसिले में आप क्या कहेंगे? वो हमें ये पता चला, हमें उन मज़दूरों ने बताया कि आज़म भाई गलता थाने गए और उन्होंने जाके वहाँ शिकायत दी कि ये लोग हमारी इज़्ज़त को ख़राब कर रहे हैं, ये मज़दूर हमारे ख़िलाफ़ इंटरव्यू दिया। तो गलता थाने में उन्हें
उमेश नाम का अधिकारी है कोई, उसने बुलाया फ़ोन करके उन मज़दूरों को। अच्छा। वो मज़दूर अपनी रसीदें पर्चियाँ अपनी वो बुक लेके पहुँचे और उन्होंने जब वो दिखाई तो उन लोगों का ये कहना है, मज़दूरों का, कि उमेश ने उन्हें डांटा आज़म भाई को कि आप इन सब का पैसा दो, ये आपके लिए बड़ा गलत हो जाएगा और आपके ख़िलाफ़ केस दर्ज हो जाएगा, आप इनका पैसा दो। तो आज़म भाई ने ये कहा ठीक है, हम इन्हें संडे को वहाँ ले जाएंगे कंपनी और इनके लिए हम कंपनी से बात करेंगे इनका पैसा दिलवाने के लिए। फिर वो मज़दूर ये बता रहे हैं कि जब संडे आया तो आज़म भाई को मज़दूरों ने फ़ोन किया कि हमें कंपनी ले चलो और हमारे पैसे दिलवाने का आप प्रयास करो, जो भी आपने वादा किया थाने में। तो वो आज़म भाई ने ये कहा कि हम दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली से आएंगे, अब आने वाले संडे को चलेंगे। अच्छा। यानी जो अब संडे आ रहा है। अच्छा अच्छा। उस एक पे तो संडे निकल गया, एक निकल गया। हाँ। उस पे तो उन्होंने ये कहा उनसे कि जिस पे वादा किया था जाने का वो तो निकल गया, वो निकल गया, उसको खारिज हो गया। उन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। अब जो संडे आने वाला है जी, कौन सी तारीख को है वो संडे? आज क्या है? आज 11 है शायद। हाँ आज 11 तारीख है, तो बुधवार शायद कौन मंगल है आज। आज मंगल है, आज बुध है। तो बुध है। हाँ, सॉरी हाँ आज बुध है। हाँ तो लगभग मेरे ख्याल से शायद 15 तारीख 14-15 तारीख के करीब संडे जी जी पड़ेगा जी। उस संडे को उन्होंने कंपनी ले जाके अच्छा और उनकी बात करके उन्हें पैसे दिलवाने के लिए कहा तो है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो हम आज़म भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे और हम खुद उनके बड़ा आभारी रहेंगे अगर वो इन मज़दूरों का मामला निपटा देंगे। तो ये उनका मज़दूरों पे नहीं बल्कि हमारी यूनियन हम सब पे एहसान होगा, क्योंकि आरी जरदोज़ी की यूनियन हम चलाते हैं और जयपुर में वाहिद एक ही यूनियन है, पिंक सिटी जरी हैंडवर्क मजदूर यूनियन। इसके अलावा आरी जरदोज़ी लाइन के लोगों की कोई और संगठन यूनियन नहीं है। ये हम ये और दूसरे एक बात हम और कहना चाहेंगे आपसे कि आपको हम इनवाइट करेंगे, हम एक अपने यूनियन की तरफ से एक मेडिकल एक कैंप लगाने जा रहे हैं। अच्छा। वो उसकी हम आपको डेट बता देंगे जी जी, जिसमें महावीर कैंसर के डॉक्टर आएंगे, वहाँ से एक बस आएगी, उसमें कुछ मशीनें भी आएंगी साथ में, जो औरतों की जांच होगी और वो औरतें फ्री जांच करा सकती हैं जिनके कोई कैंसर की शिकायत है। अच्छा। ख़ास तौर से जो अक्सर औरतों के बच्चेदानी में या सीने में कैंसर हो जाता है जी, तो उसकी जांच बिल्कुल फ्री होगी, जिसका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हम सभी हमारे ये सहयोगी जो यहाँ बैठे ये भी उसमें हमारे साथ हैं, हमारी यूनियन की तरफ से, हमारे यूनियन के लोगों की तरफ से। उसकी हम आपको डेट बताएंगे। एक ऐसा मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं। और इससे पहले भी अभी 2 बार हमने 2 साल 3 साल से बराबर हम एक कैंप लगा रहे हैं। ITI ITE के जो फार्म भरे जाते हैं 5 से 7 साल के बच्चों के जी जी जी, जिनमें नंबर आने पे जिस स्कूल में भी आए उनकी फ्री पढ़ाई होती जी। तो हमारी यूनियन की तरफ से हम वो कैंप हर साल लगाते हैं जी। नशा मुक्ति पे भी कई बार प्रोग्राम करते हैं जी। हमने दरगाह कदम रसूल में काफ़ी बड़ा मेडिकल कैंप भी लगाया है जी। लिहाजा ज़मीन से जुड़े जो मसले मसाइल हैं लोगों के, उस पर हमारी यूनियन काम करती है। और यही नहीं, इस एरिया में बल्कि शहर लेवल पे भी कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, बसंत हरियाणा जैसे लोग और लोग, जिसमें हिंदू मुसलमान काफ़ी संगठन हमारे और हम उनके साथ जुड़े हैं। शहर लेवल पे हम लोग दबे कुचले लोगों की, दलितों की, मुस्लिम की या और कोई परेशान लोग हैं या सरकार से कोई शिकायत है उसे उस पर लेके हम लोग सोशल वर्क के रूप में पूरे शहर में काम करते हैं और हम सब सक्रिय हैं। पैसा आप दीजिए पहले, आपसे फिर बाद में बात करेंगे। आप दीजिए। सर क्या नाम है आपका? मुझे हाजी सैयद अफजाल अहमद कहते हैं। अफजाल भाई, आप तो मुझे जहाँ तक जानकारी है आप थाने से जो CLG मेंबर भी हैं। तो अभी ये जो मसला चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, मज़दूर परेशान हैं, मज़दूरों का बहुत सारा पैसा जो है प्रॉपर्टी वाले डीलर जो हैं वो खा गए हैं। कुछ जो है कॉलोनी नार्जर्स वाले हैं वो कॉलोनी काटने के नाम पे जो है पर्चियाँ दे देते हैं और पैसे जमा कर लेते हैं। तो उनके लिए आपका थाना, आपकी CLG मेंबर और आप एक मुअज्जिज़ आदमी हैं, यहाँ दरगाह से भी जुड़े हैं, कमेटी से भी जुड़े हैं, तो आप इसमें क्या
लोगों की मदद करते देखिए हैं? हमारे कैसे जो क्या? ये सीएलजी का जो खास मकसद है, जी जो सीएलजी जिसके लिए बनाई गई है ऊपर से, जी सीएलजी का मतलब ये है कि पब्लिक और पुलिस के बीच की कड़ी। जी 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 कोई भी अगर उनको पुलिस की तरफ से गड़बड़ी आती है, हम छोटे थाने से लेके और ऊपर हाई लेवल तक उनकी जी मांग पहुंचा सकते हैं और बड़े अफसरों से उन्हें मिला सकते जी। हैं। वो अपनी समस्याएं वहाँ रख सकते हैं। जी सीएलजी का असल मतलब ये है, हम शांति समिति के भी सदस्य हैं, अब पुलिस मित्र चल रहे हैं उसका भी सदस्य हूँ मैं, थाना गलता गेट का। जी और असल सीएलजी का मतलब यही है कि पुलिस और पब्लिक के बीच की कड़ी। जी अभी अपने उसी संदर्भ में हमारे नए इंचार्ज साहब आए, उनके हमारे हमीद भाई के सदारत में, जी। हमीद भाई हमारे दरगाह के सदर हैं, अच्छा। इनकी सदारत में अभी यह मीटिंग भी कराई थी शांति समिति की। अच्छा तो उसमें काफ़ी आदमी मौजूद थे जी और वो महल्ले की समस्या पूछ रहे थे, भाई कोई दिक्कत है तो बताइए। जी जी तो हमारा तो सहयोग यही है कि हम उच्च अधिकारियों तक से, पुलिस वालों से, आपकी एसपी से लेके एडिशनल एसपी से, इंचार्ज जी। से, सीओ से मुलाकात करा सकते हैं और आपकी समस्या उनके सामने रख सकते हैं।